हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कैनेडियन शान। मेरा नाम है शानू नायर। गाइस, आज की वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि क्यों आपकी जॉब डायरेक्टली नहीं लग पा रही है इंडिया से जब आप अप्लाई करते हैं। बहुत लोगों ने ट्राई किया होगा इंडीड में या फिर kijiji.com में। जो लोग स्किल्ड वर्कर नहीं हैं, ट्राई कर रहे हैं और उनकी जॉब नहीं लग रही, तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है गाइस कि कनाडा में आने के लिए आज की डेट में बहुत सारा कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। गाइस, होता क्या है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आपका कैनेडियन फॉर्मेट में, जो लोग कई लोग कहते हैं कि कैनेडियन फॉर्मेट में रेज्यूम बना लो जॉब लग जाएगी, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी है, कैनेडियन फॉर्मेट में आपका रेज्यूम भी है, एम्प्लॉयर आपको क्यों नहीं हायर कर रहा? ठीक है, एम्प्लॉयर आपको इसलिए हायर नहीं कर रहा क्योंकि उसका उसमें बेनिफिट नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ का जो जॉब मार्केट है गाइस, ये वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, जैसे बाकी कंट्रीज़ में काम करता है वैसा जॉब मार्केट नहीं है यहाँ का। अगर मेरी भी बात अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं जयपुर का था, बहुत ही गरीब फैमिली से था। ठीक है, आप लोगों ने मेरी जयपुर टू कनाडा वाली स्टोरी देखी होगी। लेकिन कई लोगों ने जो है उसको ये नहीं समझा कि मैं डायरेक्टली जयपुर से कनाडा नहीं आ गया। ठीक है, उसके बीच में ओमान भी था और मैं कुछ टाइम दुबई में भी रहा, वो भी मैं उसमें मेंशन करना भूल गया था। तो गाइज़, मेरी स्टोरी अगर मैं आपको बताऊं तो मैं जयपुर में बहुत कम रहा हूं, मैं वहां पे बहुत कम मैंने जॉब करी है। अगर मेरी पहली जॉब की बात करें तो हज, अगर सुना होगा, हज कस्टमर केयर पे मेरी जॉब लगी थी। 4,840 रुपये मुझे मिलते थे महीने के। आप सोचें, अगर मैं वो पैसा कमा रहा होता तो मैं शायद अपना खुद का घर भी नहीं बना पाता जयपुर में। तो वो तो थी मेरी पहली जॉब। लेकिन गाइज़, मेरे साथ बेनिफिट ये रहा कि मेरी फैमिली ऑलरेडी मिडिल ईस्ट में जा चुकी थी। ठीक है, तो ओमान में मैं गया। ओमान में मेरी किस्मत अच्छी थी और वहाँ पे एक बहुत ही भले इंसान ने मेरी हेल्प भी करी, तो मेरी वहाँ पे जॉब लग गई। ठीक है, जॉब लगने के बाद वहाँ पे जो भी मैंने सेव किया, उसके बाद मैं वहाँ से निकल गया दुबई में। तो वहाँ पे मैंने रियल एस्टेट के अंदर जो है अपनी किस्मत आजमाई। मैंने उसकी पढ़ाई करी। मेरे घर वाले कह रहे थे, भाई क्यों जा रहे हो, बिल्कुल ये टोटल डिफरेंट फील्ड है। मैंने कहा नहीं, मुझे इसमें इंटरेस्ट है, मुझे जाना है। मैंने रेरा का लाइसेंस लिया, आज भी मेरे पास पड़ा हुआ है वो। तो उसके बाद मैंने रियल एस्टेट का मैंने वहाँ पे एक्सपीरियंस लिया। वहाँ पे ऐसा होता है गाइस कि आप डायरेक्टली अगर लैंडलॉर्ड को कॉल भी कर लें तो भी आप बहुत कम चांसेस हैं कि आपको रेंट पे घर मिल जाए। 99.9% दुबई में जो लोग रह चुके हैं उनको पता है कि वहाँ पे रियल एस्टेट एजेंट ही हैं जो आपको घर किराए पे दिलाते हैं। तो वहाँ पे मैंने काम किया उस तरीके से कि मैं घर दिलाता था लोगों को, और उसमें मुझे जो भी कमीशन होता था वो मिलता था। काफ़ी अच्छा कमीशन मिलता था। जो लोग दुबई में ये काम करते हैं उनको पता है। जिस वक्त मैं गया था उस वक्त प्रॉपर्टी मार्केट भी काफ़ी बूम पे था। अब तो शायद ही कुछ होगा वहाँ पे ऐसा। तो गाइज़, वहाँ पे मैंने अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ी सी ठीक करी, कैपिटल थोड़ा सा सेव किया। उसके बाद मुझे ये चीज़ समझ में आ गई, जो एक बहुत बड़े क्रिकेटर ने भी कहा है ना कि जब तक बल्ला चल रहा है तब तक तो ठीक है, जिस दिन बल्ला नहीं चलेगा उस दिन पता नहीं क्या होगा। वहाँ पे भी ऐसा है इसकी, जब तक आपका वीज़ा रिन्यू हो रहा है तब तक तो ठीक है, जिस भी दिन आपका वीज़ा रिन्यू नहीं होता उस दिन आपको वो कंट्री छोड़नी पड़ेगी। और वो चीज़ मुझे काफ़ी मुझे बुरी लगती थी। हालांकि पैसा है, काफ़ी अच्छी लाइफस्टाइल है, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको वो जगह छोड़नी पड़ेगी, ये सबको पता है। और मुझे ऐसा नहीं करना था, मुझे कहीं जाके परमानेंटली सेटल होना था। तो वहाँ पे जो भी मैंने पैसा कमाया, जो भी मैंने सेविंग करी, वो पैसा मैं यहाँ पे लेके आया। सबसे पहले तो यही किया कि मैंने अपनी वाइफ की जो एजुकेशन है, मेरी वाइफ भी जॉब करती थी, तो हम दोनों ने जो भी सेविंग करी एजुकेशन में हमने इन्वेस्ट किया। उसके बाद यहाँ पे सेटल भी होना था, उसमें भी काफ़ी एक्सपेंस था, तो वो चीज़ हमने वैसे इन्वेस्ट करके आज जो है हम एक ठीक ठाक लाइफ जी रहे। तो गाइज़, मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है गाइज़, आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटस जो है बहुत इम्प्रूव करने पड़ेंगे। इंडिया से डायरेक्ट यहाँ आना चाह रहे हो तो वो बहुत मुश्किल है। सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि इंडिया और कनाडा के जो इमिग्रेशन जो रूल्स हैं वो भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं। अगर मैं बात करूँ, आज कैनेडियन, ठीक है, आज कैनेडियन पासपोर्ट पे कोई कहीं पे भी जा सकता है, ऑलमोस्ट घूमने वाली हर जगह पे जा सकता है। लेकिन इंडिया में आने के लिए वो डायरेक्टली जो है ऑन अराइवल वीज़ा पे इंडिया नहीं आ सकता, उसको वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। तो ये भी एक चीज़ है कि जब इंडिया ही जो है कैनेडियंस को ऑन अराइवल वीज़ा नहीं देता,
आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ता है, और अगर आप इंडियन हैं यहाँ पे आके अगर आप पासपोर्ट चेंज करा देते हो तो आपको OCI कार्ड पे बार बार रिन्यू करा के ही वहाँ पे रहना पड़ता है। ये भी एक रीज़न है। दूसरा ये भी है गाइस कि ये भी समझना बहुत ज़रूरी होगा कि इंडियन पासपोर्ट या फिर और भी जो भी कंट्रीज़ के जो पासपोर्ट होते हैं उनकी रैंकिंग कितनी है, ठीक है। अगर उनकी रैंकिंग उतनी नहीं है तो किसी भी कंट्री में इमिग्रेशन होना बहुत मुश्किल होता है। तो क्योंकि ज़्यादातर होता क्या है कि लोग जाते हैं और इलीगली रहने लग जाते हैं, फिर वापस नहीं जाते, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती है, इसी वजह से कंट्रीज़ थोड़ा सा घबराती है टेम्पररी वर्क परमिट देने के लिए, क्योंकि वो टेम्पररी होता है। जैसे ही वो एक्सपायर हो जाता है आपको कंट्री छोड़नी पड़ती है, लेकिन लोग छोड़ते नहीं हैं, लोग उसको कंटिन्यू करते हैं काम करते करते। बहुत से केसेस मैंने यहाँ कनाडा में सुने। तो इसी वजह से, और स्पेशली ज़्यादातर इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, ये सारी कंट्रीज से ही होता है ज़्यादातर। कोई भी जैसे अगर बात करें UK की, ऑस्ट्रेलिया की, तो उनको यहाँ पे आने के लिए बहुत ईजी होता है गाइस। तो होता क्या है कि अगर कोई ऑस्ट्रेलिया का बंदा है, ठीक है, या कोई UK का बंदा है, ठीक है, उनको वीज़ा तक नहीं चाहिए यहाँ पे आने के लिए। पहली चीज़, वो जस्ट काउंटर पे अपना पासपोर्ट फेंकेंगे और उनको कंट्री कहेगी भाई आ जाओ। तो वो भी एक रीज़न होता है। आप इंडिया में हैं अभी, तो मैं यही चाहूँगा कि आप मिडिल ईस्ट में जाएं, स्पेशली अगर आप ट्राई करें दुबई में, सऊदी में, बहरीन में, यहाँ पे आप जाएं, ट्राई करें, यहाँ पे जाके अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को थोड़ा सा इम्प्रूव करें, थोड़ा सा कैपिटल सेव करें, उसके बाद डिसाइड करें कि आपको क्या करना है। बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। अगर आपको लगेगा कि नहीं वर्क परमिट नहीं है, दूसरी चीज़ें हैं, हर चीज़ हो सकती है। ये कनाडा है, यहाँ पे आना इतना आसान नहीं है। अगर मैं जस्ट यही वीडियो बनाता रहूँ यार यहाँ पे आना बहुत आसान है, आ जाओ, जहाँ जॉब ले लो और ऐसे कर लो वैसे कर लो, व्यूज़ बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता मैं जो लोग बाकी लोग करते हैं मैं भी वो करूं, बेवकूफ़ बनाऊं लोगों को। इस आने वाले टाइम में अगर किसी को प्रॉफिट होने वाला है या नहीं होने वाला है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जितने भी स्कैमर्स हैं जो जॉब जो है दे रहे हैं कनाडा के नाम पे, एडवर्टाइज़ कर रहे हैं मोबाइल एप्लीकेशंस में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम पे, होगा क्या गाइस कि उनका बहुत फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि अभी जैसे कि पता है कोविड-19 चल रहा है और जॉब्स लोगों की गई हुई है और लोग ट्राई करेंगे, लोग उसमें फंसेंगे, तो उनका बहुत फ़ायदा होने वाला है। मुझे ये चीज़ पता है। लोग समझेंगे नहीं, लोग वापस से जाएंगे, उनको पैसे देंगे 2 लाख 3 लाख की भाई हमारी जॉब लग जाएगी। गाइस यहाँ पे अगर 2 या 3 लाख में काम हो जाता। मुझे मिडिल ईस्ट में रहे हुए इतना टाइम हो गया, मैं अपनी वाइफ को यहाँ पे नहीं भेजता एज अ स्टूडेंट, और उसके बाद मैं यहाँ पे नहीं आता, मैं डायरेक्टली वहाँ पे वर्क परमिट पे आ जाता, ठीक है, या फिर मैं डायरेक्टली PR के लिए अप्लाई करता, क्योंकि PR टोटली डिपेंड करता है आपके पॉइंट्स पे। हमारे पॉइंट्स नहीं हो रहे थे उस वक्त, मुझे वो बोलने में कोई शर्म नहीं है, हमारे पॉइंट्स नहीं हो रहे थे उस वक्त। 2015 में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग एक्सप्रेस एंट्री स्टार्ट हो गया था, पेपर एप्लीकेशन सारे बंद हो चुके थे, और ऑब्वियसली इतने लोगों ने बेवकूफ़ बना रखा था। तो मुझे समझ में आ गया कि भाई ये एक्सप्रेस एंट्री बहुत टफ है, मेरे पॉइंट्स नहीं हो रहे थे। मैंने वाइफ के लिए भी पॉइंट्स चेक करे, मेरे भी पॉइंट्स चेक करे, मेरे नहीं हो रहे थे। हमारे पास जो ऑप्शन था हमने ले लिया। अगर मिडिल ईस्ट में जाते हैं, आपके कैपिटल थोड़े से अच्छे हो जाते हैं, ट्राई करें। एक चीज़ मैं आपको बता दूं गाइज अपने चैनल पे कि कोई भी एम्प्लॉयर कनाडा के अंदर, ठीक है, कोई भी एम्प्लॉयर आपको जब तक हायर नहीं करेगा जब तक उसका कोई बेनिफिट नहीं हो। जैसा कि आपको पता ही है कि क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पे आने के लिए, यहाँ पे जॉब करने के लिए। जस्ट ऐसे एक ऑफ़र लेटर के बेस पे जॉब नहीं लगती, CV के बेस पे जॉब नहीं लगती। कई लोगों को ये लगता था कि भाई CV बनाने से जॉब लग जाती है। मैंने लोगों के फ्री CV बनाए, काफ़ी लोगों को मैंने फ्री CV बनाए। इंस्टाग्राम पर जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको पता है मैंने किन किन लोगों के CV बनाए। मैं चाहता था कि वो मुझसे CV बनाएं और मैं उन्हें भेजता था, ताकि उनको ये पता चले कि यहाँ पे जॉब खाली एक CV के बेस पे नहीं बनती। वो ट्राई करते रहे, फिर भी जॉब नहीं लग रही थी उनकी। तो गाइज़ यही चीज़ है, जैसा कि मैंने आपको बोला, मैं नहीं चाहता मैं किसी को बेवकूफ़ बनाऊँ, तो है इस चैनल के नाम पे लोगों को कहूँ कि भाई मुझे फॉलो करो या मुझे सब्सक्राइब करो। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ तो ये चीज़ करें। मिडिल ईस्ट अगेन, मिडिल ईस्ट में ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं लगती। मिडिल ईस्ट की हालत ख़राब है, लेकिन अभी भी वहाँ के सिटीज़न इतने केपेबल नहीं है कि वो चीज़ों को कर सकें। अगर मैं दुबई की भी बात करूँ तो दुबई में भी जो है काफ़ी जॉब्स आएंगी। अभी देखिए मिडिल ईस्ट का मार्केट अभी यूँ जा रहा है, राइट, यूँ जा रहा है मिडिल ईस्ट का मार्केट, लेकिन वो मार्केट वापस से पिक करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो मार्केट ऐसे ही ख़राब हो जाएगा, अभी लोग निकलेंगे वहाँ से। अगर मैं दुबई की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 50% जो है दुबई ऑलमोस्ट खाली हो चुका है एक्सपैट से, और भी लोगों की जॉब जाएगी और भी लोग वहाँ से निकलेंगे। लेकिन वो जो भी काम चल रहा है वहाँ पे वो वहाँ के सिटीजन्स कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर मैं कनाडा की बात करूँ, यहाँ पे लोग ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं करते।
बहुत कम काम है जो जिसके लिए बाहर से हायरिंग होती है। लेकिन मिडिल ईस्ट की मैं बात करूं, वहाँ पे सिटीजन्स काम ही नहीं करते। वहाँ पे वो लोग बस अपने लग्जीरियस गाड़ी में घूमते रहते हैं एसी के अंदर, ठीक है, और लुलु में शॉपिंग करके घर चले जाते हैं। तो यही चीज़ है। तो वो मार्केट वापस से पिक होगा, अभी डाउन चल रहा है, कुछ टाइम वेट करें, जैसे ही वो अप होता है वहाँ पे आप जॉब के लिए अप्लाई करें, वहाँ पे जॉब करें, पैसा थोड़ा सा कमाएं, और उसके बाद जो है आप ट्राई करें कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, सारे रास्ते खुलेंगे। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड।